आज मैं आपके साथ यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत आज मैं आपके साथ इसको बांटना चाहता हूं। और इसमें लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर मतलब जो यहां पर चोर का उदाहरण लिया है, यह चोर का उदाहरण शैतान के साथ जोड़ा गया है। चोर जब हम देखते हैं, अच्छा बताइए, चोर जब कहीं आता है तो किस लिए आता है? और नष्ट करने के लिए तो आता है ना, हमें नष्ट करने के लिए आता है। और इसी प्रकार से बताया है कि जब हम दुष्ट आत्माओं की अगुवाई में चलते हैं या हम शैतान की अगुवाई में चलते हैं या हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से अपने मन को हटा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, उस समय हम शैतान की अगुवाई में चलते हैं। तो जब हम शैतान के साथ चलेंगे या उसकी अगुवाई में चलेंगे या उसके अनुसार चलेंगे तो क्या आएगा हमारे जीवन में? हमारा जीवन से वो चुरा लेगा। क्या चुराएगा? हमारे जीवन से वो क्या चुराएगा? शांति चुरा लेगा, बरकत चुरा लेगा, हमारे घर में झगड़े होंगे, मेल मिलाप को चुरा लेगा। जो भी शैतान चुरा सकता है वो चुरा लेगा। और हमें एंड में क्या होगा? जब हम इन सारी परेशानियों से घिर जाते हैं, जब हमारे जीवन से शांति चली जाती है, हम अशांत हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो एंड में एक व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है आत्महत्या के द्वारा, है ना? तो शैतान की यदि अगुवाई में हम चलते हैं तो क्या प्राप्त करेंगे? हम प्राप्त करेंगे झगड़ा। हम क्या प्राप्त करेंगे? लड़ाई। हम क्या प्राप्त करेंगे अगर हम शैतान की अगुवाई में चलते हैं? तो अशांति, निराशा, दुख भरा जीवन। लेकिन उसके नीचे 10वें ही पद में लिखा है, वहां पर लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। वे मतलब जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके बारे में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसमें बताया है, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वे जीवन पाए जो उस पर विश्वास करते हैं। और जिन्हें शैतान ने नष्ट कर दिया है, जिन्हें शैतान ने निराश कर दिया है, अगर वो लोग भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो जितना उनका मिटा है, जो उनका लुटा है, जो उनका बर्बाद हुआ है, जब वो यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह उन्हें बहुतायत का जीवन देंगे और बहुतायत का जीवन देंगे। हालेलुया। एक ऐसी जिंदगी जो आशीषों से भरी हुई है, एक ऐसा जीवन जिसमें निराशा नहीं है, एक ऐसा जीवन जिसमें हमारा नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन पहले हम निराश हो जाते थे, हम अशांति में चले जाते, लेकिन अब अगर हमारा नुकसान भी हो गया तो हम अशांति में नहीं जाएंगे, निराश नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे जीवन दिया जाता है, और न केवल जीवन परंतु बहुतायत का जीवन दिया जाता है। हालेलुया। तो ये कार्य हमारी जिंदगी में हमें क्या समझाता है? ये कार्य हमें यह समझाता है कि बहुत सारे इस दुनिया में हैं जो शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। और हम इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं? लोग आए दिन आत्महत्या करते हैं, आए दिन परिवार टूट रहे हैं, आए दिन लड़कियों के साथ गलत दुर्व्यवहार किए जाते हैं। हम पूरी दुनिया को एक तरह से बिगड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी जीवन, कोई भी नगर जब शैतान की अगुवाई में चलते हैं तो वो किसकी ओर जा रहे हैं? बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब एक नगर या एक जीवन या लोग जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह, जो शैतान सब कुछ बिगाड़ रहा है, शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह रोकते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर निराशा की जगह आशा भरते हैं, हमारे जीवन में अशांति की जगह शांति भरते हैं, हमारे जीवन में हालेलुया आमीन अल्लाह कर्ज की जगह, आमीन कमी घटी की जगह, आमीन फाइनेंशियल क्राइसिस की जगह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भरपूरी भरते हैं, बरकत देते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब हम शैतान की अगुवाई में नहीं
परंतु हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। हालेलुया। अब हम शैतान की गुलाम नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है, उसके 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 षड्यंत्र में जो हम बंधे रहेंगे, अब उसमें नहीं है। अब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और उसके द्वारा अब हम परमेश्वर की रहनुमाई में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में और परमेश्वर की अगुवाई में हैं। और परमेश्वर, वचन कहता है, परमेश्वर अति करुणामय है, अति दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, और जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है परंतु भलाई चाहता है। क्या आप है मेरे साथ? फिर यीशु मसीह ने जो 11वां पद है उसके अंदर इस बात को साबित कर दिया कि यहां पर अगुवाई में चलने की बात हो रही है। अगर मैं इसको अगुवाई के साथ जोड़ूं तो जितने भी लोग हैं वो सब एक भेड़ों की नाई है और दो चरवाहों की अगुवाई में चल रहे हैं। एक शैतान की अगुवाई में लोग चल रहे हैं और एक परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। जो शैतान की अगुवाई में जो भेड़ें चल रही हैं, चरवाहे को क्या करना चाहिए? चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करके उन्हें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे पदार्थ उनके लिए मुहैया कराना, उन्हें हरी हरी घास की ओर ले जाना। यह एक अच्छे चरवाहे का गुण है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? जो उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, उन भेड़ों को, अगर हम भेड़ों के साथ तुलना करें, उन भेड़ों को वो हरी हरी चारागाह में नहीं जा रहा, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, परंतु शैतान उन भेड़ों को नष्ट कर रहा है, उन्हें कमजोर कर रहा है और उन्हें हरी घास नहीं परंतु सूखी घासें खाने के लिए दे रहा है और जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। इसलिए 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अगर अपनी भेड़ों को अच्छा खाना, अच्छा चारा देना है तो एक चरवाहे को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, अपनी छड़ी से कांटों को हटाना पड़ता है और उसे हरी घास में ले जाना पड़ता है और बहुत दूर तक सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि पास में कई बार हरी घासें नहीं मिलती है तो उसे दूर भी जाना पड़ता है। और पता है प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों से या इस दुनिया के लोगों से क्यों इतना प्यार करते हैं, क्यों उन्हें बचाना चाहते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया? क्योंकि जितने भी लोग इस संसार में हैं सब यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह की भेड़ें हैं। लेकिन शैतान, जिसे हमने अपना एक चरवाहा मान लिया, वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है, वो बुरा चरवाहा है और हम उसकी बनाई हुई भेड़ें नहीं है, हम उसके हाथ की रचना नहीं है, हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए वो हमें हरी चारागाह में लेके जाते हैं, हरी हरी घासों को हमें चरवाते हैं और हमें उत्तम से उत्तम भोजन देते हैं। और हमारी जिंदगी में कभी भी हमारी जिंदगी में तकलीफें आने से हमें बचा लेते हैं और कमी घटी हमारे जीवन में आने नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि अगर चरवाहा अच्छा है तो वो अपनी भेड़ों को अच्छी तरीके से रखेगा, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन अगर चरवाहा अच्छा नहीं है तो वो अपनी भेड़ों का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं करेगा। अगर चरवाहा अच्छा नहीं है तो वो अगर चरवाहा अच्छा नहीं है तो वो अपनी भेड़ों के साथ क्या करेगा? उनकी कोई चिंता नहीं करेगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम किस अगुवाई में चलना चाहते हैं। हमारे पास दो चरवाहे हैं, एक प्रभु यीशु मसीह जो हमें जीवन देना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ शैतान जो नष्ट करने, चोरी करने और घात करने के लिए आता है। हम किसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं? अगर हम शैतान की अगुवाई में चलना चाहते हैं तो हमें किसी भी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। दुष्ट आत्माएं तो बिना निमंत्रण के आ जाती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छा चरवाहा हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह, तो हमें उसे अपने दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर,
हमें उसे न्योता देना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए। और उसे अपने दिल में न्योता देने के लिए दो चीज करना बहुत जरूरी है। अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार और उसे प्रभु करके ग्रहण करना, और अपने हृदय से विश्वास कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और यही जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अगर हम इस तरीके से चाहते हैं तो हम इस तरीके से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। कैसे? प्रभु मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है प्रभु, और मैं अपने पापों को मानता हूं, आप मुझे उद्धार दीजिए। और अपने हृदय से विश्वास कर सकते हैं कि आप इस जगत के उद्धार करता हैं, मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने देखा कि दो चरवाहे इस धरती में हैं। हम किसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं?